शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमने 3 सूत्र मिलाया। में 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए। बड़े भाव से बड़े प्रेम से हमको शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने के बाद आने जाने वालों व्यक्तियों को भी बताना है, भाई बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन करके देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत अच्छा है। शिव गुरु अपनी दया बरसाते हैं। 1 से 8 बार से हमको प्रणाम करना है। प्रणाम किस तरीके से करना है कि उंगली द्वारा कर सकते हैं, सांस द्वारा कर सकते हैं, एक रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हैं। आइए आप सबको मैं एक न्यू कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहन भाई थे तो बचपन में ही दोनों के माँ बाप खत्म हो गए थे, माता पिता खत्म हो गए थे। तो भाई बड़े थे, बहन छोटी थी। तो भाई ने कभी भी अपनी बहन को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी बहन को अपने खाने से पहले खाना खिलाया, अपने पहनने से पहले अपनी बहन को पहनाया। कभी माँ बाप का कमी महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय चलता रहा, समय के अनुसार और बेटी शादी योग्य हो गई। तो भाई ने अपने से चढ़ करके अपनी बहन की शादी की, क्योंकि कभी मेरी बहन पर कष्ट आए तो मेरी बहन कभी भी और माँ बाप को याद ना करे। इसीलिए अपने से बढ़ करके एक बढ़िया किसान के बेटा देखा, उसी के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। तो बहन बढ़िया घर में पहुंची तो बहन खूब ठीक ठाक अच्छी तरह से रहने लगी। इधर भाई और भौजाई ठीक तरह से अपना रहने लगे। दोनों तरफ दोनों परिवार अच्छी तरह से रहने लगे। एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज ओरे पानी बारिश हुआ तो भाई की जो फसल थी वो खेती में ही गल गई। जैसे आलू हुआ, सरसों हुआ, गेहूं हुआ। बारिश आई, 2-4 दिन ओले आए तो उसमें बेचारे के आलू भी खेती में मिट्टी में सड़ गए और लहाया भी ओलों से खराब हो गया और गेहूं भी गल गए बेचारे के। तो कुछ समय बाद खेती में कुछ नहीं हुआ तो सोचने लगा कि मैंने अपनी बहन की शादी अपने से बढ़ कर के घर में की है और मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो अपनी बहन से ही सारा कुछ उधार लेके चला आऊंगा। तो अपनी बहन के पास गया और बहन से कहने लगा कि बहन मेरे को गेहूं उधार दे दीजिए। तो बहन कहने लगी कि भैया मैं गेहूं आपको उधार नहीं दूंगी। फिर भैया कहने लगा कि बहन मेरे देश में अकाल पड़ा है, मेरी खेती बारिश ओले से मेरी खेती खराब हो चुकी है, मेरे आलू भी खराब हो गए, मेरे सरसों भी खराब हो गई, मेरे गेहूं भी खराब हो गए। बहन मेरे को दे दीजिए, मेरे देश में अकाल पड़ा है। तो बहन कहने लगी कि भैया मैं कुछ उधार नहीं दूंगी, क्यों तुम्हारे जीजा का थोड़ा टाइट स्वभाव है, थोड़ा कड़ा स्वभाव है। तो भैया कहने लगा कि बहन उन दिनों को क्या आप भूल गई कि मैंने अपने से बढ़ करके घर में आपकी शादी की। तो बहन कहने लगी कि भैया आपने अपने से बढ़कर के
शादी बड़े घर में की तो आपने कोई ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपके बराबर ही मेहनत की है, आपने कोई ऐसा नहीं किया है। फिर भाई कहने लगा कि बहन हमको चारा दे दीजिए, मेरे खेत मेरे गांव में अकाल पड़ा है, जो खेती में मेरे था वो सारा कुछ खराब हो गया, फसल खराब हो गया, तो मेरे गाय भैंस भूखी बंधी है, बहन कुछ चारा दे दीजिए। तो फिर बहन कहने लगी कि भैया मैं कुछ उधार नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जीजा का थोड़ा टाइट स्वभाव है, कर्रा स्वभाव है, मैं आपको कोई चीज उधार नहीं दूंगी। तो भाई कहने लगा कि बहन उन दिनों को क्या आप भूल गई, हमने आपका छोचक दिया। तो बहन कहने लगी कि भैया आपने मेरे को छोचक दिया तो कोई ऐसा नहीं किया, मैंने भी आपके बच्चे अपने जैसे अपने बच्चों को प्यार देते हैं उसी तरीके से मैंने आपके बच्चों को प्यार दिया। फिर भाई कहने लगा कि बहन हमको कपड़ा उधार दे दीजिए, हमारे देश में अकाल पड़ा है। तो फिर बहन कहने लगी कि भैया मैं कुछ उधार नहीं दूंगी, मैं कुछ चीज उधार नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जीजा का थोड़ा कड़ा स्वभाव है, थोड़ा टाइट स्वभाव है, मैं कुछ उधार नहीं दे सकती हूँ। तो भाई कहने लगा कि बहन उन दिनों को क्या आप भूल गई कि मैंने आपका भात दिया। तो बहन कहने लगी कि भैया आपने मेरे भात छोचक दिए तो कोई ऐसा नहीं किया, क्यों कि मेरे बाप की जो संपत्ति थी वो आपने सारी ली है, आपने कोई ऐसा नहीं किया है, जो मेरे बाप की संपत्ति थी वो आपने ली है। और भैया आपका भी बाप थे तो मेरे भी बाप थे, ये आपने मेरी शादी की, मेरा छोचक दिया, मेरा भात दिया, तो ये सब आपने कोई ऐसा नहीं किया, वो बाप आपके भी थे और बाप मेरे भी थे, ये हमको ये सब मत समझाइए, आप जाइए। इतना कह करके भाई वहां से आ गया, बहन ने कुछ नहीं दिया और भाई बोल करके आया कि अकड़ देश की अकड़ पड़ी और बहन भाई में चाल पड़ी। इतना बोल करके अब भाई अपने घर आ गया। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।